नमस्कार बच्चों, मैं गृह विज्ञान की अध्यापिका अल्पा भंडारी आज आपके समक्ष गृह विज्ञान की वीडियो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी कि इस कोरोना की वजह से आप सबके परिवारजन और आप सभी स्वस्थ होंगे। आशा करती हूँ कि आगे भी स्वस्थ रहेंगे। अब हम बात करते हैं गृह विज्ञान विषय की। नवीन पाठ्यक्रम अभी आया नहीं है। पुराने पाठ्यक्रम के हिसाब से अगर हम देखें तो पुराने पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान के 12वीं कक्षा के अंदर इसको 5 यूनिट के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले यूनिट है मानव विकास और पारिवारिक संबंध, जिसका अंक भार है 15 अंक। दूसरी यूनिट है आहार एवं पोषण, जिसका अंक भार है 20 अंक। तीसरी यूनिट है वस्त्र एवं परिधान, जिसका अंक भार है 9 अंक। गृह प्रबंधन, जिसका अंक भार 9 अंक है। गृह विज्ञान और प्रसार शिक्षा, जिसका अंक भार 3 अंक है। कुल मिलाकर ये 56 नंबर का प्रश्न पत्र आपका आता है। बाकी जो नंबर है वो आपके प्रायोगिक के और 17 अंक के होते हैं। अब हम बात करते हैं पहली यूनिट यानी मानव विकास और पारिवारिक संबंध की। तो इसके अंदर हमने कक्षा 11वीं के अंदर पढ़ा था कि किस प्रकार एक शिशु का जन्म होता है और किस प्रकार शिशु की देखभाल की जाती है। इसमें हम बात करेंगे किशोरावस्था की, जो बाल्यावस्था के बाद आती है। तो किशोरावस्था में विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। किशोरावस्था में बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, गत्यात्मक परिवर्तन होते हैं, उसका यौन विकास होता है। इसके साथ ही साथ सामाजिक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक विकास के नए आयामों को वो छूता है। इस समय वो न तो बालक होता है न ही बड़ा होता है। इस वजह से उसको सामंजस्य करने में बहुत सारी समस्याएं आती है। इस समस्याओं को किस प्रकार वो जाने और किस प्रकार उसका प्रबंधन करे, किस प्रकार समाज या फिर माता पिता और शिक्षक उसका इसके अंदर सहयोग कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं कैरियर और विवाह की। किशोरावस्था में कैरियर एक बहुत मुख्य पड़ाव होता है, क्योंकि इस समय उसकी जीवन में तनाव इसी बात का शुरू हो जाता है कि वो आगे जीवन में क्या करेगा। इसमें कैरियर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके समक्ष माता पिता और शिक्षक उसकी एक प्रभावी भूमिका निभाते हैं। तो इसके बारे में इसकी पूरी जानकारी दी गई कि उसको कैरियर का चुनाव किस किस तरीके से करना चाहिए। इसी समय जब वो वैवाहिक जीवन के लिए तैयार होता है तो प्रजनन, स्वास्थ्य और यौन संबंधी समस्याएं भी उसके सामने आ सकती है, या उसको इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो इसका भी समावेश इस पाठ्यक्रम में किया गया है। इसके बाद में आती है वयस्कावस्था और वृद्धावस्था, यानी जब बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद में आती है वयस्कावस्था। अब वयस्कावस्था की बात करें तो वयस्कावस्था में व्यक्ति रोजगार करने जाता है, साथ ही साथ उसके बाद वृद्धावस्था आती है। तो उस समय उसके जीवन में इसको किस प्रकार सामंजस्य बिठाना चाहिए, इसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद में आज की सबसे महत्वपूर्ण जो जीवन के अंदर हम समस्या देखते हैं तो भारत के अंदर है, वो है जनसंख्या। तो भारत में जनसंख्या बढ़ने के क्या कारण है, किस प्रकार उस पर नियंत्रण हो सकता है, सरकार की क्या योजना है, इसके बारे में इसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है। और इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के बालक हम विद्यालय में भी देखते हैं। कोई बालक अत्यंत मेधावी होता है, कोई बहुत कमज़ोर होता है, कोई फिजिकल रूप से कमज़ोर हो सकता है, अपंग हो सकता है। तो उन सब बालकों के बारे में इसमें विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसकी पहचान कैसे की जा सकती है, इत्यादि। दूसरी यूनिट आती है आहार और पोषण की, जिसका अंक भार है लगभग 20 अंक। अब हम आहार और पोषण की बात करें तो इसमें सबसे पहले है आहार आयोजन। आहार आयोजन का मतलब होता है बच्चों, अपने परिवार के लिए एक दिन के हिसाब से ऐसी संतुलित आहार तालिका बनाना जिसमें संपूर्ण पौष्टिक तत्वों का समावेश हो। पौष्टिक तत्व जिसके बारे में हमने 11वीं में अध्ययन किया था, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा इत्यादि। तो परिवार में अलग अलग उम्र और लिंग के और कार्य क्षमता के हिसाब से व्यक्ति होते हैं। अब उनका आहार आयोजन हमें इस प्रकार करना है कि संपूर्ण परिवार को एक संतुलित आहार प्राप्त हो सके। तो आहार आयोजन कैसे किया जाए, उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, इसके साथ हर उम्र और हर वर्ग के व्यक्तियों के लिए, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सब के अंदर किस प्रकार से पोषण किया जा सकता है वो इसके अंदर बताया गया है। इसके साथ ही विशिष्ट अवस्था में पोषण, जिसमें गर्भावस्था आती है, धात्री अवस्था आती है, इसमें भी किस प्रकार का भोजन होना चाहिए इसके बारे में बात की गई है। बुखार या ज्वर के समय या दस्त के समय हम किस प्रकार से आहार ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी है। इसके साथ ही आज मिलावट एक बहुत बड़ी समस्या है, तो भोजन पदार्थों में किस प्रकार की मिलावट की जाती है, इस मिलावट से कैसे बचा जा सकता है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में इस अध्याय में बताया गया है। इसके साथ ही सुरक्षित पेयजल और खाद्य स्वच्छता के बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद में तीसरी यूनिट आती है वस्त्र एवं परिधान। वस्त्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वस्त्र व्यक्ति को सुंदर बनाता है, आकर्षक बनाता है। तो
किस प्रकार के वस्त्रों को किस समय पहना जाना चाहिए, वस्त्र लेते समय, खरीदते समय, सिलाई करवाते समय क्या जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ तैयार परिधान कैसे हों, कैसे लिए जाए, धब्बे कैसे छुड़ाए जाए, और वस्त्रों को साफ़ करने के लिए जो शोधक पदार्थ है वो क्या होते हैं, किससे बनते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ वस्त्रों का संग्रहण, क्योंकि हम मौसम के हिसाब से वस्त्रों को पहनते हैं, तो अलग अलग समय में पहने जाने वाले वस्त्र जैसे सूती, ऊनी, रेशमी, इसको किस प्रकार हम संग्रहित कर सकते हैं, रख सकते हैं ताकि वो लंबे समय तक चले, इसके संग्रहण के बारे में जानकारी दी गई है। चौथी यूनिट है पारिवारिक संसाधन और प्रबंधन। पारिवारिक आय। अब पारिवारिक संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है पारिवारिक आय। तो पारिवारिक आय बहुत सूत्रों से हो सकती है। परिवार में विभिन्न सदस्य किसी न किसी प्रकार से रोजगार में लगे हो सकते हैं, वो खेती कर सकते हैं, वेतन से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, उनका किराया आ सकता है, उनको ब्याज प्राप्त हो सकता है, यानी किसी भी मदों से प्राप्त आय को पारिवारिक आय कहा जाता है। इस कुल पारिवारिक आय से एक घरेलू बजट बनाया जाता है। उस बजट में संपूर्ण खर्चों का हिसाब किताब होता है। अब इस संपूर्ण खर्चों के हिसाब किताब को बचाते हुए किस प्रकार बचत करना चाहिए, किस प्रकार उसमें विनियोजन करना चाहिए, विनियोजन के कौन कौन सी प्रणाली है, जैसे बैंक हो गया, डाकघर हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, कहाँ हमें डालना चाहिए, इन सब योजनाओं के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही उपभोक्ता की समस्या, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है। अब हम 5वीं यूनिट है गृह विज्ञान और प्रसार शिक्षा। गृह विज्ञान पारिवारिक और व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बताता है। पारिवारिक और व्यावसायिक शिक्षा की बात करें तो गृह विज्ञान में बहुत सारे उसको खंडों में बांटा गया है। इसमें वस्त्र भी आता है, इसमें भोजन भी आता है, उसके अंदर सिलाई भी आती है, कढ़ाई भी आती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं।